हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म के कुछ प्रॉपर्टीज। इन थ्योरम नंबर 1, suppose phi is a isomorphism from a group G onto a group G dash. Then in first property phi of EG equal to EG dash। तो यहाँ पर EG जो है आइडेंटिटी इन ग्रुप G एंड EG dash जो है ये आइडेंटिटी इन ग्रुप G dash। दैट मीन्स अंडर द आइसोमॉर्फिज्म phi जो आइडेंटिटी होगा G में ये मैप करेगा आइडेंटिटी इन G dash को। एंड इन B phi of a to the power n equal to phi of a to the power n for all n belongs to Z and a belongs to Z. And in C, for all a and b belongs to G, a and b commute if and only if phi of a and phi of b commute. That means यहाँ पर अगर a b equal to b a होगा, then if and only if phi of a into phi of b equal to phi of b into phi of a होगा। Similarly in D, if G is abelian, if and only if G dash is abelian. And in E, if G is cyclic, if and only if G dash is cyclic। तो चलो इसे हम प्रूव करते हैं। हमारे पास गिवन है phi is a isomorphism from G to G dash। then in property A, जो यहाँ पर G का जो आइडेंटिटी है अंडर दिस आइसोमॉर्फिज्म ये मैप करेगा G dash के आइडेंटिटी को। टू प्रूव दिस यहाँ पर देखो, अगर हम ऐसे ले ले phi ऑफ आइडेंटिटी इन दिस ग्रुप G, तो सिंस यहाँ पर ये आइडेंटिटी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा phi ऑफ E इंटू E which is equal to, since phi is a isomorphism तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर phi ऑफ E इंटू E जो होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं phi ऑफ E इंटू phi ऑफ E। तो यहाँ पर हमें मिलेगा phi ऑफ आइडेंटिटी इन दिस ग्रुप G इक्वल टू phi ऑफ आइडेंटिटी इंटू phi ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर phi ऑफ E जो है ये ग्रुप G डैश का एलिमेंट है। तो यहाँ पर लेट ग्रुप G डैश में जो आइडेंटिटी है E G डैश, तो यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा E G डैश इंटू phi ऑफ E इन G which is equal to phi of E in G इंटू phi ऑफ E in G। तो यहाँ पर देखो बाय राइट कैंसलेशन लॉ यहाँ पर phi ऑफ E एंड phi ऑफ E कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा phi ऑफ E in group G equal to E in group G dash। नेक्स्ट इन B हमें शो करना है phi of a to the power n equal to phi of a to the power n। तो यहाँ पर देखो for n belongs to Z, if यहाँ पर तीन केसेस आएंगे n ग्रेटर देन 0, n इक्वल टू 0 और n लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर n ग्रेटर देन 0 ले ले बाय इंडक्शन हम इसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो phi ऑफ a स्क्वायर जो होगा दिस इज इक्वल टू phi ऑफ a इंटू a। सो दिस इज इक्वल टू phi ऑफ a इंटू phi ऑफ a बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं phi ऑफ a का स्क्वायर। सिमिलरली phi ऑफ a टू द पावर 3 के लिए भी हम निकाल सकते हैं phi ऑफ a इंटू a स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा phi ऑफ a टू द पावर q। सिमिलरली phi ऑफ a टू द पावर n जो होगा बाय इंडक्शन ये हो जाएगा phi ऑफ a इंटू phi ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 जो कि होगा phi ऑफ a टू द पावर n। फॉर द केस n ग्रेटर देन 0 ये सेटिस्फाई करेगा। एंड फॉर n इक्वल टू 0 यहाँ पर phi ऑफ a टू द पावर 0 जो होगा ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मोस्ट भी मैपिंग करेगा आइडेंटिटी को इन ग्रुप G डैश। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इन एक ग्रुप G डैश इसे हम ऐसे लिख सकते हैं phi ऑफ a टू द पावर 0। तो ये फॉर n इक्वल टू 0 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड फॉर n लेस देन 0 तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इफ n लेस देन 0 देन माइनस n ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर phi ऑफ a टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं phi ऑफ a इनवर्स टू द पावर माइनस a। तो यहाँ पर सिंस माइनस n ग्रेटर देन 0 देन बाय केस 1 phi ऑफ a टू द पावर n जो है ये हो जाएगा phi ऑफ a टू द पावर n।
नेक्स्ट इन सी हमें शो करना है फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए एंड बी कम्यूट करेंगे इफ एंड ओनली इफ फाइव ऑफ ए एंड फाइव ऑफ बी कम्यूट करेंगे। फर्स्ट देखो, अगर ए एंड बी कम्यूट करेंगे दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए होगा, देन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी को हम ऐसे लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइव ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पर ए एंड बी जो है कम्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स ए इंटू बी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी इंटू ए, तो ये हो जाएगा फाइव ऑफ बी इंटू ए। सो दिस इज इक्वल टू, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये हो जाएगा फाइव ऑफ बी इंटू फाइव ऑफ ए। तो यहाँ पर फॉर ए बी इक्वल टू बी ए, फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी जो होगा दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी इंटू फाइव ऑफ ए। एंड कॉन्वर्सली अगर फाइव ऑफ ए एंड फाइव ऑफ बी कम्यूट करेगा दैट मीन्स फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी इक्वल टू फाइव ऑफ बी इंटू फाइव ऑफ ए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी को दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए इंटू बी विच इज इक्वल टू यहाँ पर फाइव ऑफ बी इंटू फाइव ऑफ ए को हम ऐसे लिख सकते हैं फाइव ऑफ बी इंटू ए। देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमें पता है ये जो आइसोमॉर्फिज्म होता है ये 1 1 एंड ऑन 2 होता है, सिंस इट्स 1 1 तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी होगा। सिमिलरली इन डी हमें शो करना है अगर जी आबेलियन ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ जी डैश आबेलियन ग्रुप होगा। तो हमें पता है आबेलियन ग्रुप जो होता है इसके अंदर सारे एलिमेंट जो होता है ये कम्यूट करते हैं, दैट मीन्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए इंटू बी जो होगा दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो अभी हमने पढ़ा बाय प्रॉपर्टी सी, अगर ए एंड बी कम्यूट करेगा देन फाइव ऑफ ए एंड फाइव ऑफ बी भी कम्यूट करेगा। तो यहाँ पर फाइव ऑफ ए एंड फाइव ऑफ बी जो है ये जी डैश के एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर फाइव ऑफ ए एंड फाइव ऑफ बी भी कम्यूट करेंगे इन जी डैश फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर जी अगर आबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ जी डैश भी आबेलियन होगा। नेक्स्ट हमें शो करना है अगर जी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ जी डैश भी साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर जी अगर साइक्लिक होगा तो हमें पता है जो साइक्लिक ग्रुप होता है हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में पढ़ा था, तो इसके अंदर एक जेनरेटर होता है जो कि जेनरेट करता है पूरे ग्रुप को। तो यहाँ पर लेट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड ए जो है ये जेनरेट कर रहा है इस ग्रुप जी को, दैट मीन्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एज ए टू द पावर एन, मतलब ए का जो इंटीग्रल पावर है ये जेनरेट करेगा इस एलिमेंट एस को। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है जनरेटेड बाय ए व्हिच इज ए टू द पावर एन। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर हम ए टू द पावर एन पुट कर ले तो ये हो जाएगा फाइव ऑफ ए टू द पावर एन। देन बाय प्रॉपर्टी बी फाइव ऑफ ए टू द पावर एन जो होगा दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए टू द पावर एन। तो यहाँ पर फाइव ऑफ एक्स जो होगा दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए टू द पावर एन, मतलब हम फाइव ऑफ एक्स को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फाइव ऑफ ए। तो यहाँ पर फाइव ऑफ ए का जो इंटीग्रल पावर होगा ये जनरेट करेगा फाइव ऑफ एक्स को। सिंस हियर एक्स इज आर्बिटरी तो यहाँ पर जी डैश में जो एलिमेंट्स आएंगे फाइव ऑफ एक्स ये सारे जनरेट हो सकते हैं यूजिंग फाइव ऑफ ए। तो हियर जी डैश इज जनरेटेड बाय फाइव ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर जी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ जी डैश भी साइक्लिक होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2, suppose phi is an isomorphism from group G to G dash, then in property A, order of phi of A equal to order of A for all A belongs to G. That means इसका मतलब ग्रुप G में एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा अंडर द आइसोमॉर्फिज्म, इसका जो इमेज का ऑर्डर होगा ये दोनों सेम होंगे। इसे मैंने पहले भी कहा था आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल में। नेक्स्ट इन प्रॉपर्टी B, फॉर ए फिक्स्ड इंटीजर K and a fixed element A belongs to G, then the equation x to the power k equal to A has the same number of solution in G as the equation x to the power k equal to phi of A has in G dash. तो यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन ले ले x to the power k equal to A in this group G and एक इक्वेशन ले ले x to the power k equal to phi of A in group G dash, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इन G ये इक्वल होगा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन जी डैश। नेक्स्ट इन प्रॉपर्टी सी, फाई इनवर्स इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी डैश टू जी। नेक्स्ट इन डी, इफ के इज ए सबग्रुप ऑफ जी देन द इमेज सेट ऑफ के व्हिच इज फाई ऑफ के, जिसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे फाई ऑफ के सच दैट के बिलोंग्स टू के इज ए सबग्रुप ऑफ जी डैश। तो यहाँ पर के अगर सबग्रुप होगा जी में तो इस के का जो इमेज सेट होगा फाई ऑफ के ये ऑल्सो सबग्रुप होगा इन जी डैश। To prove this, let phi is a isomorphism from G to G dash. To prove property A, let order of A equal to n in group G. That means A to the power n जो होगा ये आइडेंटिटी होगा इन ग्रुप G। तो यहाँ पर
अगर हम आइसोमॉर्फिज्म फाई अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फाई ऑफ ए टू द पावर एन जो होगा, तो यहाँ पर ए टू द पावर एन जो है ई इन ग्रुप जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फाई ऑफ ई। तो यहाँ पर हमें मिलेगा फाई ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल टू फाई ऑफ ई इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर देखो फाई ऑफ ए टू द पावर एन को हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम नंबर 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए टू द पावर एन एंड दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ ई जी को हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम नंबर 1, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन ग्रुप जी डैश। तो यहाँ पर फाई ऑफ ए टू द पावर एन जो होगा ये आइडेंटिटी होगा इन ग्रुप जी डैश। तो यहाँ पर फाई ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा ये डिवाइड करेगा एन को, क्योंकि इसे हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में पढ़ा था। कोई भी एलिमेंट का पावर अगर आइडेंटिटी होगा देन उस पावर को उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लेट फाई ऑफ ए का जो ऑर्डर है ये है एम, एम जो है डिवाइड करेगा एन को, दैट मीन्स एम जो है लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो यहाँ पर देखो फाई ऑफ ए का जो ऑर्डर है एम, तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए टू द पावर एम दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन जी डैश। तो यहाँ पर फाई ऑफ ए टू द पावर एम को बाय थ्योरम नंबर 1 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए टू द पावर एम दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आइडेंटिटी इन जी डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ आइडेंटिटी इन ग्रुप जी। एंड सिंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फाई यहाँ पर जो है 1 1 एंड 1 2 होगा। सिंस फाई इज 1 1 तो यहाँ पर ए टू द पावर एम जो होगा दिस इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है एम को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है एन, एन जो है एम को डिवाइड करेगा। तो एन अगर एम को डिवाइड करेगा देन यहाँ पर एन जो है लेस देन इक्वल टू एम होगा। तो यहाँ पर एम लेस देन इक्वल टू एन है एंड एन लेस देन इक्वल टू एम है, तो यहाँ पर एम इक्वल टू एन होगा। तो यहाँ पर ए का अगर ऑर्डर एन होगा देन फाई ऑफ ए का ऑर्डर भी एन होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। सिमिलरली टू प्रूव बी हमें शो करना है फॉर ए फिक्स्ड इंटीजर के एक्स टू द पावर के इक्वल टू ए इन ग्रुप जी का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा एक्स टू द पावर के इक्वल टू फाई ऑफ ए इन ग्रुप जी डैश, इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा सेम होगा। तो यहाँ पर टू शो दिस, तो यहाँ पर लेट एक्स टू द पावर के इक्वल टू ए इन ग्रुप जी, दोनों साइड में फाई ले ले तो ये हो जाएगा फाई ऑफ एक्स टू द पावर के इक्वल टू फाई ऑफ ए। तो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स टू द पावर के को हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स टू द पावर के इक्वल टू फाई ऑफ ए। फाई ऑफ एक्स को हम वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स टू द पावर के इक्वल टू फाई ऑफ ए। तो यहाँ पर सिंस फाई इज बाइजेक्टिव तो इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स टू द पावर के इक्वल टू ए का, तो इसका भी सॉल्यूशन जो होगा ये बाइजेक्शन फॉर्म करेगा एक्स टू द पावर के इक्वल टू फाई ऑफ ए के साथ। तो यहाँ पर इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये सेम होगा। नेक्स्ट इन सी हमें शो करना है फाई इनवर्स जो है या आइसोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम जी डैश टू जी। तो हमें पता है फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश। तो यहाँ पर लेट ले लेते हैं फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी डैश, फाई जो है ऑन टू होगा तो अंडर द फंक्शन फाई एक्स एंड वाई का एक फ्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। लेट एक्स इक्वल टू फाई ऑफ ए एंड वाई इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू फाई ऑफ ए, तो यहाँ पर ए जो होगा फाई इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू फाई ऑफ बी, तो यहाँ पर b जो होगा फाई इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पर हमें शो करना है फाई इनवर्स जो है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर सिंस फाई इज बाइजेक्टिव तो यहाँ पर फाई इनवर्स जो है ये ऑब्वियसली बाइजेक्टिव होगा, तो हमें सिंपली शो करना है ये होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट मींस ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर फाई इनवर्स एक्स इंटू वाई जो होगा दिस इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ एक्स एंड वाई की जगह पर हम पुट कर लेंगे फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी, तो ये हो जाएगा फाई इनवर्स फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पर हम फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी को ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि फाई जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर फाई इनवर्स ऑफ फाई जो होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर ए जो है फाई इनवर्स एक्स एंड बी जो है फाई इनवर्स वाई, तो सिंपली ए की जगह पर पुट कर लेंगे फाई इनवर्स एक्स एंड बी की जगह पर पुट कर लेंगे फाई इनवर्स वाई। तो यहाँ पर फाई इनवर्स एक्स इंटू वाई जो होगा दिस इज इक्वल टू फाई इनवर्स एक्स इंटू फाई इनवर्स वाई। तो ये जो है ये होमोमॉर्फिज्म होगा। यहाँ पर फाई इनवर्स जो है बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर फाई इनवर्स जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम जी डैश टू जी। नेक्स्ट हमें शो करना है अगर के सब ग्रुप होगा जी का देन इसका जो इमेज सेट होगा अंडर द आइसोमॉर्फिज्म फाई ये ऑल्सो सब ग्रुप होगा जी डैश का। तो यहाँ पर लेट फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस सब ग्रुप के,
तो यहाँ पर फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी जो है ये बिलोंग्स करेगा इसके इमेज सेट को, दैट मीन्स फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी बिलोंग्स टू फाई ऑफ के। तो यहाँ पर हमें शो करना है फाई ऑफ के जो है ये सब ग्रुप होगा। तो हमें पता है सब ग्रुप टेस्ट करने के लिए हम बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में प्रूव कर सकते हैं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी होगा देन ये सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें शो करना है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इनवर्स जो है ये बिलोंग्स करेगा इस सेट फाई ऑफ के को। तो यहाँ पर सिंपली फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इनवर्स जो होगा दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इनवर्स, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू सिंस फाई इज ए आइसोमॉर्फिज्म तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ ए बी इनवर्स। तो यहाँ पर देखो सिंस के इज ए सब ग्रुप, अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू के होगा देन ए इंटू बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू के। तो यहाँ पर सिंस ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के देन यहाँ पर इसका जो इमेज होगा फाई ऑफ ए बी इनवर्स ये इसके इमेज सेट में रहेगा, that means phi of a into b inverse belongs to phi of k. So here phi of a into phi of b inverse this is belongs to phi of k. तो यहाँ पर by one step subgroup test phi of k जो है subgroup होगा g test का। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 इफ phi from g to h and psi from h to k are two isomorphisms of groups, then show that the composition of psi of phi is an isomorphism from G to K. तो यहाँ पर हमें गिवन है phi जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है from G to H एंड psi जो है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है from H to K। तो यहाँ पर हमें शो करना है इसका जो कॉम्पोजिशन होगा ये ऑल्सो आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर देखो phi एंड psi जो है ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पर ये दोनों जो होंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर phi एंड psi आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो यहाँ पर इसका जो कॉम्पोजिशन होगा psi ऑफ phi फ्रॉम g टू k, तो इसे आपने +2 लेवल में पढ़ा होगा। अगर तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर psi ऑफ phi जो होगा ये ऑल्सो बाइजेक्टिव होगा। नेक्स्ट शो psi ऑफ phi इज आइसोमॉर्फिज्म, हमें शो करना पड़ेगा कि जो psi ऑफ phi है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा, दैट मीन्स ये एक होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पर psi ऑफ phi ए इंटू बी जो होगा दिस इज इक्वल टू सिंस इट्स ए कंपोजिशन फंक्शन से ये हो जाएगा psi ऑफ phi ऑफ ए इंटू बी। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सिंस phi इज ए आइसोमॉर्फिज्म तो यहाँ पर हम phi ऑफ ए इंटू बी को ऐसे लिख सकते हैं phi ऑफ ए इंटू phi ऑफ बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा psi ऑफ phi ऑफ ए into phi of b and again psi is a homomorphism, तो यहाँ पर psi of this phi of a into phi of b को हम ऐसे लिख सकते हैं psi of phi of a into psi of phi of b। तो यहाँ पर psi of phi of a into b जो होगा this is equal to psi of phi of a into psi of phi of b। तो यहाँ पर ये जो है ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम्पोजिशन फंक्शन होगा ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो हियर psi ऑफ phi इज एन आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 2 डिटरमाइन व्हेदर द फंक्शन f from j to z defined by f of x equal to 0 for all x belongs to z is an isomorphism। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन जो है from j to z ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो शो आइसोमॉर्फिज्म, इससे हमें शो करना पड़ेगा ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। तो फर्स्ट हम शो करते हैं ये जो है बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर f जो है फ्रॉम z टू z, तो यहाँ पर x की जगह पर हम जो भी लेंगे ये 0 को मैप करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 एंड 2 बिलोंग्स टू z ले ले तो यहाँ पर f ऑफ 1 जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 होगा एंड f ऑफ 2 जो होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 नहीं होगा। तो f इज नॉट 1 1। तो यहाँ पर f जो है 1 1 नहीं है, तो यहाँ पर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंस f इज नॉट 1 1 तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 3 शो दैट द ग्रुप r स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड c स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो यहाँ पर देखो ये जो r स्टार है इसका मतलब r माइनस द एलिमेंट 0 एंड c स्टार मतलब c माइनस द एलिमेंट 0।
क्योंकि हमें पता है जो R होता है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं होता अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर इस R से रियल नंबर सेट से हम जीरो को सब्सट्रैक्ट कर ले तो यहाँ पर R माइनस जीरो जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। सिमिलरली C माइनस जीरो जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। तो हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा ये जो ग्रुप R स्टार एंड C स्टार है ये आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा इस दोनों ग्रुप के अंदर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो अगर हम R एंड C के अंदर आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं फाई, तो हमें पता है R स्टार में जो आइडेंटिटी होता है ये होता है 1 एंड C स्टार में जो आइडेंटिटी होता है ये होता है 1। तो यहाँ पर अंडर द आइसोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी जो है ये मैप करता है आइडेंटिटी को। तो यहाँ पर अगर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे फाई, तो यहाँ पर 1 जो है ये मोस्ट में मैपिंग करेगा 1 को इन C स्टार। तो यहाँ पर अगर हम लेट k इक्वल टू 4, तो यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन ले ले x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 इन द ग्रुप R स्टार एंड लेट एक इक्वेशन ले ले x टू द पावर 4 इक्वल टू 5 ऑफ 1 इन ग्रुप C स्टार। 5 ऑफ 1 जो होगा इन C स्टार ये होगा 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x टू द पावर 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो इन R स्टार ये जो इक्वेशन है x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 इसका दो सॉल्यूशन आएगा, एक होगा x इक्वल टू 1 एंड एक होगा x इक्वल टू -1। बट इन C स्टार यहाँ पर x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर 4 सॉल्यूशन आएंगे। ये होगा x इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है बट रियल नंबर में नहीं आता। बट हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था x टू द पावर k इक्वल टू a जो इक्वेशन होगा एंड जो इक्वेशन x टू द पावर k इक्वल टू 5 ऑफ a होगा, इन दोनों का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये सेम होंगे। बट यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 का ये 2 है इन R स्टार एंड x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 जो ये इक्वेशन है इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये 4 है इन C स्टार। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर द ग्रुप R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 4, डिटरमाइन whether the mapping phi from R to R under the operation addition define phi of x equal to xq is an isomorphism। टू शो दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म हमें शो करना पड़ेगा ये जो है बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर फॉर x एंड y बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर अगर हम phi ऑफ x इक्वल टू phi ऑफ y ले लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू वाई क्यू। तो यहाँ पर अगर इसका रूट क्यू ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर phi जो है ये 1 1 होगा। तो यहाँ पर ईच एलिमेंट का जो प्री इमेज होगा ये होगा रूट क्यू। तो यहाँ पर रूट क्यू जो है ये एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर phi ऑब्वियसली ऑन टू होगा। तो नेक्स्ट हमें शो करना है phi जो है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। यहाँ पर फॉर a एंड b बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर phi ऑफ a इंटू b जो होगा, तो यहाँ पर देखो ऑपरेशन जो है एडिशन, तो यहाँ पर phi ऑफ a प्लस b जो होगा दिस इज इक्वल टू phi ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यू। सो दिस इज इक्वल टू a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एंड यहाँ पर phi ऑफ a प्लस phi ऑफ b जो होगा दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा a क्यू प्लस b क्यू। तो यहाँ पर phi ऑफ a प्लस b नॉट इक्वल टू phi ऑफ a प्लस phi ऑफ b। तो यहाँ पर ये जो phi है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं कर रहा है, तो ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर phi इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म। आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।